लोकसभा चुनाव के नतीजों के चलते जो आज बाजार के अंदर क्रैश आया है और बाजार ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई है, और खासकर पीएसयू स्टॉक्स में, चाहे रेलवे सेक्टर के स्टॉक हो, पावर सेक्टर के स्टॉक हो, इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक हो, सभी के अंदर आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। और देखा जाए तो जो बाजार के फ्लेवर हैं उन सभी के अंदर आज अच्छी खासी पिटाई हुई है, या आप कह सकते हो शेयरों की अच्छी खासी ठुकाई हुई है। अब बात यहाँ पर यह है, क्या एनडीए सरकार बनाने जा रहा है? जिस हिसाब से एनडीए को सीट ज्यादा मिली है, तो यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में वापस आते हुए दिख रहे हैं। पर बाजार को किस बात का डर था जो इतनी बड़ी गिरावट आई? पर लास्ट में देखें तो बाजार ने कहीं ना कहीं रिकवरी भी दिखाई है। लोअर लेवल से आप देखिए, जो स्टॉक 20-20% का सर्किट दिखा रहे थे, उन्होंने वहां से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। पर ये क्या रिकवरी सस्टेन करेगी, या पीएसयू स्टॉक्स का क्या फ्यूचर होगा? क्योंकि एक बात यहाँ पर बिल्कुल सच है कि जो मोदी जी की सरकार इस बार बनने जा रही है, अगर वो सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर की होगी। वो सरकार जो है गठबंधन की सरकार होगी, और आप गठबंधन की जो सरकार है पिछली बार की तरह काफी स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं होगी। पर इसका इंपैक्ट शेयर बाजार पर क्या होगा? निश्चित रूप से पॉलिटिकली अगर इसके मायने देखे जाए तो गवर्नमेंट के लिए चिंता की बात है, पर शेयर बाजार के लिए क्या होगा वो देखना है, क्योंकि कंटिन्यूटी यहां पर होगी या नहीं वो सबसे बड़ा सवाल है। तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो में पीएसयू स्टॉक्स हैं, जिन लोगों ने अब तक पोर्टफोलियो में पीएसयू स्टॉक्स ऐड करे हैं, अगर उन्होंने आज की गिरावट में डर के ये नहीं बेचे हैं, तो जरा आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप पीएसयू स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं और करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो वीडियो आपके बड़े काम के साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए हैं वो एग्जिट पोल के विपरीत आए हैं। एग्जिट पोल ने जो नतीजे दिखाए थे वो कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं। पर बात देखी जाए तो एनडीए को मैंडेट मिल रहा है, एनडीए क्योंकि 272 की सीट के ऊपर है, यानी कि करंट गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी के चांस यहां पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। प्रथम दावेदार जो है करंट गवर्नमेंट ही है, जिसमें मोदी जी जो है कंटिन्यूटी दिखाएंगे, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए दिख सकते हैं। अब आप कहेंगे बाजार के अंदर जो रिएक्शन आई है वो किस चीज की रिएक्शन है, जो बाजार ने आज इतनी बड़ी गिरावट दिखाई है, जो पैनिक सेलिंग हुई है, उसमें एक्चुअल में हुआ क्या है? दरअसल एक समय देखें तो कहीं ना कहीं बाजार ये बता रहा था कि कांग्रेस आगे निकल सकती है, इंडिया गठबंधन आगे जाता हुआ दिख रहा है। बाजार को वहां पर काफी चिंता हुई और वहां पर बाजार कोलैप्स हुआ। पर आप देखिए, शाम आते आते या 3:30 बजे से पहले पहले बाजार ने रिकवरी भी दिखाई है। लोअर लेवल से आप देखिए, एनएलसी इंडिया जैसे जो शेयर थे उन्होंने भी काफी रिकवरी दिखाई, या आप कह सकते हैं अदर जो पावर सेक्टर के, रेलवे सेक्टर के शेयर हैं, काफी हद तक उन्होंने रिकवरी दिखाई है। अब ये कंटिन्यूटी वाली जो बात हो रही है, यहाँ पर मेन देखना ये है हम लोगों के लिए कि क्या करंट गवर्नमेंट ही यहाँ पर जो है सत्ता में बनी रहेगी, साम दाम दंड भेद करके कोई और आईएनडीए गठबंधन जैसा जो गठबंधन है वो सत्ता में ना आए। वो बाजार के लिए काफी नेगेटिव होगा, उसमें सब कुछ डिसकंटिन्यू होगा, यानी कि करंट पॉलिसीज यहाँ से जो है डिसकंटिन्यू होती दिखाई देंगी। तो उसमें कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर, पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, इन सभी सेक्टर को मेजर नुकसान दिखाई देगा। तो यानी कि अगर आपको बाजार में अब तेजी देखनी है तो करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आए, जल्दी से जल्दी सरकार बनाए। बाजार अब इस इंतजार में है, बाजार अब इस पर नजर बना के रखेगा कि करंट गवर्नमेंट वापस में मेजोरिटी में रहकर कैसे सरकार बनाए। और उस कंडीशन में आपको ये पीएसयू स्टॉक्स यहाँ से फिर रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, जरा आप वो समझिए। दरअसल गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर, रेलवे सेक्टर पर फोकस रखेगी, गवर्नमेंट बजट पर ऐसे ही फोकस रखेगी, यानी कि फाइनेंशियली गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसा खास नहीं दिखाई दे रहा चेंज होता हुआ। जो चेंज होगा वो गवर्नमेंट की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस चेंज होगी देश के अंदर, और कहीं ना कहीं सीट का जो बंटवारा होगा उसमें अब गवर्नमेंट को जो अपने अलायंस जो होंगे उन पर भी ध्यान देके चलना होगा, यानी कि कोई भी बड़ी पॉलिसीज लाने से पहले एक बार जो है गवर्नमेंट को संसद में जो है अपने अलायंस के साथ भी उसको डिस्कस करना होगा। तो ये तो गवर्नमेंट का ऊपर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर पॉलिसीज का। पर बाजार के लिए चिंता की बात यही है कि मोदी जी सत्ता में रहेंगे नहीं रहेंगे, जिसके कारण बाजार ने आज इतनी बड़ी गिरावट दिखाई है। अगर मोदी जी सत्ता में वापस रहेंगे तो ये सब स्टॉक आपको रिकवरी करते हुए दिखाई देंगे, बशर्ते गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को ड्रॉप ना करे। यानी कि गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगने लगे कि हमारी इंफ्रा की भी पॉलिसी गलत है, रेलवे की भी पॉलिसी गलत है, हमें इंफ्रा पर फोकस नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है कि बाजार के अंदर ये शेयर आपको नीचे जाते हुए दिखाई दे। अदरवाइज गवर्नमेंट का बनना, गवर्नमेंट को मैंडेट मिलना, चाहे किसी भी रूप में मिले, इसके लिए पॉजिटिव है। तो जिन लोगों ने पीएसयू स्टॉक्स नहीं बेचे हैं, इवन कोई भी पीएसयू स्टॉक है, पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाला है, पावर सेक्टर में जनरेशन करने वाले हैं, इवन पावर सेक्टर के अंदर ट्रांसमिशन वाला बिजनेस चलाने वाली कंपनियां हैं, उनमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे में घबराने की जरूरत नहीं है, इंफ्रा में घबराने की जरूरत नहीं है। सभी पॉलिसीज कैरी ऑन रहेंगी,
क्योंकि अच्छी खासी ऑर्डर बुक है कंपनियों के पास, अच्छी खासी ग्रोथ है, और एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो प्रेशर था बाजार के ऊपर चुनाव को लेकर, अब वो टलता हुआ जा रहा है। आज जितनी गिरावट थी वो कहीं ना कहीं बॉटम का संकेत मानिए आप, जो उसका मेन इफेक्ट था वो आज आ चुका है। बाजार ने सेलिब्रेशन करना था या बाजार ने डिस्काउंट करना था, वो बाजार ने आज इसको कर लिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉजिटिव मानकर चलना चाहिए, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको बाजारों पर दिखाई देगा, और करंट गवर्नमेंट जो है आगे अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू रखेगी तो बाजार रिकवर करते हुए दिखाई देंगे। और लोअर लेवल से रिकवरी का मतलब तो यही है कि बाजार को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर यहाँ पर खत्म हुआ है, और अब और जब ये बिल्कुल कंफर्मेशन आ जाएगी कि मोदी जी सत्ता पर वापस आ रहे हैं, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो आप देखिएगा बाजार आपको यहाँ से अच्छी खासी तेजी दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।